ओके, आगे चलो फिर क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रकाश, क्या टाइप किए हो? चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, सो इट्स सो फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बना है उड़ीसा, वो नींद में है। हाँ, प्रकाश है या नहीं वो नहीं पता, पर उसका जो मतलब ऑटो डिक्शनरी है वो मतलब रिलेशनशिप में है। वो ऑटो डिक्शनरी ले लिया गलती से उसका वर्ड। ओके, तो किस कौन से गवर्नर के जनरलशिप में उड़ीसा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बना था? जल्दी से बताओ। तापस ऑप्शन बी, विश्वजीत ऑप्शन बी, ओके। प्रकाश, बताओ क्या होगा। ओके, सो आंसर इज लॉर्ड वेल्सली। आंसर इसका लॉर्ड वेल्सली है, ठीक है। लॉर्ड वेल्सली जो है वो जब मतलब गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के टाइम पे उड़ीसा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बन गया था, ठीक है। उन्हीं के टाइम पे तो जो मतलब उड़ीसा है वो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बन गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। महालवारी सिस्टम, ठीक है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोगों का ये हुआ था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था? महालवारी सिस्टम ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ओके, ऑप्शन बी विश्वजीत, ऑप्शन बी तापस, बालेश्वर, प्रकाश, ऑप्शन बी। सो आंसर इज ऑप्शन डी, संबलपुर में हुआ था ये। ओके, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, संबलपुर में हुआ था ये। महालवारी सिस्टम जो है ये उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था इंट्रोड्यूस। ओके, अब हम इसके स्क्रीनशॉट सबके लेके रखे था, आई डोंट नो ये कहाँ भाग गया सारा। ओके, तो सुनो, हाँ ये मिल गया हमें। तो जो आप लोग का इसका पहला वाला है, ओके, ये जो है आप लोगों का, इसमें और एक एक्स्ट्रा डेटा हम रखे हुए हैं लिख के। तो याद रखो कि वो जो मतलब सब्सिडरी एलियंस जो है वो 1798 में किए थे, ठीक है। 1798 याद रखो। 1798 ये वो साल है जहाँ पे आप लोगों का मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब उड़ीसा को, हाँ। एक सेकंड बच्चा लोग। हाँ, महालवारी जो है 1822, ठीक है। तो हम थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि जैसे हम तुमको बोले हुए थे ना कि हम इसको पूरा तो नहीं जानते हैं, तो जितना-जितना आइडिया है, ठीक है। तो महालवारी सिस्टम जो है वो 1822 में स्टार्ट किया गया था। ओके,
ये वाला जो है महालवारी सिस्टम, ये एक तरह का जमींदारी सिस्टम होता है, ठीक है, जमींदारी सिस्टम होता है। और सबसे पहला जो हुआ था वो तुम लोगों का संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके, महालवारी सिस्टम इज अ काइंड ऑफ जमींदारी सिस्टम, संबलपुर में 1822 में हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एग्रो क्लाइमेट जोन को कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? एग्रो क्लाइमेट जोन को वो कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? प्रकाश, 8। ओके, नॉट श्योर बट तापस 8, सॉरी विश्वजीत 8, तापस नॉट श्योर बट 7 में बी, बट आंसर इज 10। ठीक है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर 10 है। सुन लो, इसके आंसर्स तुम्हारे हम बता दे रहे हैं, मतलब क्या क्या है वो बता दे रहे हैं, बिकॉज आई हैव नोटेड डाउन ऑल। अब शायद क्या क्या है वो तो नहीं पूछेगा, बट स्टिल आई हैव नोटेड डाउन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट प्लेटू एक है, फिर नॉर्थ सेंट्रल प्लेटू एक है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल कोस्टल प्लेन है, ये 10 है टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद तुम लोगों का ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्टल प्लेन, ओके, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कोस्टल प्लेन है। फिर तुम लोगों का नॉर्थ ईस्ट घाट है, नॉर्थ ईस्ट घाट है। फिर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हाईलैंड्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट हाईलैंड्स है। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट घाट है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न अनड्यूलेटिंग जोन, ठीक है, वेस्टर्न अनड्यूलेटिंग जोन, ठीक है, ये एक जोन है। फिर वेस्टर्न सेंट्रल टेबल लैंड, वेस्टर्न सेंट्रल टेबल लैंड ये एक है। फिर आप लोगों का मिड सेंट्रल टेबल लैंड, मिड सेंट्रल टेबल लैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल जो 10 पार्ट है, इसको डिवाइड किया गया है हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को। वो इसी वजह से तो बोले हम ना, कल बोले हुए थे तुमको कि हमको रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, इसको ढूंढ ढूंढ के बनाने में जितना टाइम लग गया था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था पता है, क्योंकि हम जैसे ये सब सेक्शन है ना, यहाँ पे हम उतने स्ट्रांग नहीं है, तो फिर दिक्कत हो रहा था कि इस सबको फिर नोट डाउन करना और फिर इसके आंसर्स बताना। इसको दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, क्लियर हो गए? तो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो उड़ीसा है वो एग्रो क्लाइमेट जोन को टोटल 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ये बस इतना याद रख लो, क्योंकि 10 पार्ट्स क्या क्या है ये तो नहीं आने हैं। ओके, सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा रिवर जो है वो किस टाइप का एक रिवर का एग्जाम्पल है, बताओ जल्दी से। सुबर्णरेखा रिवर जो है ये तुम्हारे किस टाइप ऑफ रिवर का एग्जाम्पल है? क्या होगा आंसर? तापस ऑप्शन डी। ओके, प्रकाश और विश्वजीत, प्रकाश और विश्वजीत बताओ तुम्हारा आंसर। सुबर्णरेखा रिवर किस तरह का है? तुम दोनों आंसर करो। विश्वजीत एंटीसीडेंट, प्रकाश नहीं पता, ये सुपर इम्पोज्ड है, ठीक है। सुवर्णरेखा रिवर रिवर एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है। अब तुम लोगों का इसमें काम क्या है कि उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में ये चारों के चारों टाइप के रिवर के एग्जाम्पल कौन कौन है, तुम अपने कॉपी में नोट डाउन करना इनको, ठीक है। सुबर्णरेखा रिवर, ये रिपीटेड क्वेश्चन शायद 2 बार आ चुका था, इसी वजह से हम इसको डाले, एक सुपर इम्पोज्ड रिवर है। हाँ, सुपर इम्पोज्ड का मतलब होता है तुम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल फीचर्स दैट वर बरीड, मतलब हमें लग रहा है कि जो क्या बोलते हैं, मिट्टी
मिट्टी एक जगह से जा जाके जो पानी फ्लो का बनता है, ठीक है? एक जगह से मिट्टी निकल निकल के कि उसका ऊपर का लेयर मिट्टी जो है वो पूरा जला जा चुका है। वहाँ से जो पानी बनता है, तो वो शायद सुपर इम्पोज्ड रिवर है। वर्ड आई थिंक, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट स्टिल एक बार देख लेना। 2 चीज़ तुमको देखना है। पहला, ये सारे जो टाइप्स ऑफ रिवर है, इन लोगों का मतलब क्या है, ये एक देखना है। दूसरा, उड़ीसा में ये सारे टाइप्स ऑफ रिवर के कौन से एग्जाम्पल्स है, ठीक है? कौन से एग्जाम्पल्स है, ये सारे देख लेना। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नोट डाउन कर लिए? फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये जो आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नेचुरल लेक है उड़ीसा के? उड़ीसा के नेचुरल लेक इनमें से कौन से है, देख के बताओ। ऑप्शन डी प्रकाश का डी, तापस सी। क्या लिखे हो? कांजिया नंदन कानन। ओके, सो तुम्हारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, वन नेचुरल लेक्स जो है ये तुम्हारा अनसुपा हो गया, फिर चिलिका हो गया, फिर कंजिया हो गया, ठीक है? क्योंकि तुम लोगों का, और हाँ, नेचुरल उड़ीसा के नेचुरल लेक्स का लिस्ट जो है वो हम रखे हुए हैं, ठीक है? एक है तुम्हारा अनसुपा, एक हो गया, फिर चिलिका हो गया, फिर कंजिया हो गया, ठीक है? फिर पॉटर, सारा, ठीक है? फिर क्या ये है, आई डोंट नो, ये कहाँ पे भी है देख लेना, टाम्परा। ओके, ये जो है ये तुम्हारे सारे के सारे नेचुरल लेक्स है उड़ीसा के। ओके, और ये जो है कोलाब जो है ये एक आर्टिफिशियल है। ओके, कोलाब तुम लोगों का आर्टिफिशियल है। ओके, नोट डाउन कर लो, ये सारे नेचुरल है। नोट डाउन करो या फिर यहीं पे तो रहा, बट मतलब एग्जाम तक ये वीडियोस देखते रहना ताकि ये दिमाग में तुम्हारा घुसा रहे। हो गया? क्लियर हो? इस पे सब कोई क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ये एक्चुअली तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस उड़ीसा पे बेस्ड है। ओके, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा। अगर भी टफ लग रहे हैं तो भी कवर हो रहे हैं। देखो, यहाँ पे उड़ीसा का कौन सा लेक है जिसका मतलब हॉर्स शू, ओके, घोड़े का जो पैर है उसके जैसा उसका शेप है, बताओ। कौन सा लेक है उड़ीसा में उसका शेप हॉर्स शू जैसा है, बताओ। प्रकाश ऑप्शन सी, ओके। विश्वजीत ऑप्शन सी, वेरी गुड, ओके। याद रखो अनसुपा, ठीक है? अनसुपा जो है इसका लुक जो है हॉर्स शू जैसा है, तापस अनसुपा, वेरी गुड, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन के अंदर कौन से लेक को, ओके, डिक्लेयर किया गया था, जल्दी से बताओ। चिलिका, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, चिलिका। ओके, विश्वजीत तापस दोनों बताए। प्रकाश इसका आंसर तुम्हारा, हाँ चलो, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। द विल्टिंग ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस ड्यू टू। प्लांट्स का विल्टिंग किस चीज की वजह से होता है, ड्यू टू व्हाट? बताओ। डी, बी, डी, बी, ए। प्रकाश, अच्छा बी बता रहे हो। ओके, तो इसका आंसर तुम्हारा ट्रांसपिरेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और अब अगर विल्टिंग का मतलब क्या है, तो विल्टिंग का मतलब होता है एक्सेस वाटर लॉस। ओके, एक्सेस वाटर लॉस प्लांट में होता है,
ठीक है। एक्सेस वाटर लॉस होना। हाँ, तापस आंसर ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मेथड होता है जहाँ पे प्लांट्स में, ओके, जो तुम्हारे नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा होता है तुम लोगों का, मतलब कौन से नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं वहां पे एक्सेस वाटर लॉस जब हो जाता है, वो तुम लोगों का ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। ओके। जब तुम लोगों का मतलब क्या होता है, प्लांट्स विल्ट होना शुरू होते हैं जब उन लोगों के मतलब क्या बोलते हो, जो स्टेम स्टेम होता है और उनका जो पत्ता होता है वहां पे जितना अमाउंट का मॉइस्चर चाहिए है वो मॉइस्चर नहीं जा पाता है, ठीक है। मॉइस्चर जब नहीं जा पाता है तो उन लोगों का एक्सेस वाटर लॉस होता है, और वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से होता है। ओके। अरे सॉरी सॉरी, ये शायद दोनों रिपीट हो गए, 8 और 9 रिपीट हो गए हैं। शिट। ओके, आई एम सो सॉरी। चलो, और कंप्यूटिंग, चलो ये बता दो, फादर ऑफ कंप्यूटिंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। चलो वेरी गुड, ओके, चार्ल्स बाबेज, ओके, नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटिंग। चार्ल्स भाई। चलो, दाची घाम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। दाची घाम नेशनल पार्क कौन से स्टेट में? दाची घाम नेशनल पार्क। ओके, प्रकाश ऑप्शन सी, तापस जम्मू, वेरी गुड, विश्वजीत जेके, वेरी गुड, ओके, जम्मू में है तुम्हारा दाची घाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट, कतार इज द हाईएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। कतार में कौन से गैस में सबसे ज्यादा एमिट, कौन सा गैस यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा एमिट कतार करता है, बताओ। अभी तक भी वही रिकॉर्ड रखा हुआ है कतार, ओके। और कतार का कल ही शायद रिपोर्ट आया हुआ है, कल या परसों का है, कि कतार जो है उसमें सबसे लोएस्ट लिविंग स्टाइल है, ठीक है। मतलब पर पर्सन का जो होता है क्या बोलते हैं, मतलब जो बेसिक नीड होते हैं, ठीक है, वो सबसे गंदा है कतार का। ओके, तो 12 का आंसर है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा कतार में होता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और कतार को याद रखो, ये तुम लोगों का जो लिविंग स्टाइल, द लोएस्ट लिविंग स्टाइल मेंटेन करने वाला टॉप 10 आया है लिस्ट, तो टॉप 10 लिस्ट में कतार भी एक है, ओके। एक सेकेंड बचा लो। ଓକେ, ସୋ କତାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ଜିନିଷ କହିଲି, ଗୋଟେ କତାର ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି कि ତାର ସବୁଠୁ लो स्टाइल लिविंग स्टाइल अच्छी, ओके। हाँ, सबसे लो लिविंग स्टाइल इसका एक है, और दूसरा बात है कार्बन डाइऑक्साइड में यही लोग गंदा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे टॉप 10 का जो कंट्री का लिस्ट आया हुआ है, ये परसों का ही है, वो जो इन शॉर्ट्स में आता है ना, उसमें न्यूज जो आता है वहीं पे आया हुआ था, शायद हम इसको नोट डाउन करके रखे थे, एक बार देख के तुमको बता देंगे। उस लिस्ट में जापान का नाम है, कतार है, कतार सबसे टॉप में है, ठीक है, और जापान भी है, और बाकी क्या क्या है एक बार देख देते हैं, देख के तुमको मतलब बता देंगे हम। वो लिस्ट था, ओके। नहीं, फिलहाल इंडिया का नाम नहीं है तापस। उतना तो लक अच्छा है कि उस मतलब वो 10 जो है। और हाँ, यहाँ पे और एक चीज तुमको करंट अफेयर में देख लेना है, जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज भी आए हुए हैं, ठीक है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज भी तुम्हारे आए हुए हैं, जहाँ पे शायद इंडिया के 3 यूनिवर्सिटी उसके अंडर में आए हैं, ओके।
टॉप 10 यूनिवर्सिटी पूरा वर्ल्ड वाइड का निकला हुआ है, जहाँ पे इंडिया के 3 यूनिवर्सिटी वहाँ पे नाम लिए हैं। एक तो जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या आईआईएमएस मेडिकल साइंस वाला एक है, कहाँ का, तो वो भी एक बार देख लेना है तुमको, क्योंकि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आने हैं। ओके, नेक्स्ट, मेड्यूला ओब्लंगटा, ये बॉडी में किस ऑर्गन के अंदर है? मेड्यूला ओब्लंगटा ये बॉडी के कौन से ऑर्गन के अंदर आता है? बताओ जल्दी से। हिंड ब्रेन, वेरी गुड प्रकाश। विश्वजीत तापस, ओके, ब्रेन में आता है, हिंड ब्रेन में ये रहता है। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये आप लोग को रेगुलेट करता है ब्रीदिंग के लिए, ओके, हार्ट एंड ब्लड वेसल फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, स्नीजिंग और सैलोइंग के लिए। देखो हम तुमको ये पूछना चाहते थे, जो हर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के बाद ये वाला स्लाइड हम ऐड कर दे, तुम लोगों के काम आएगा। उसका जो एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड है ऐड कर देंगे, शायद तुम लोग को काम आएगा, क्या बोलते हो? अच्छा ठीक है, ओके। हमें लगा शायद एमसीक्यू है तो तुम लोग मतलब आंसर पे फोकस्ड रहोगे, तो इसी वजह से कुछ कुछ क्वेश्चन में डाले हैं। अगले टाइम से हर क्वेश्चन में डाल देंगे। ओके, तो देखो अगर कभी पूछ लेता है कि मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है वो इसका क्या क्या फंक्शंस है, तो फंक्शंस भी यहाँ पे तुम्हें मेंशन कर दिए हैं हम। ओके, आज के क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं बच्चों, बताओ तो थोड़ा। बहुत मेहनत किए हैं यार ये क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के बनाने के लिए। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, चलो। रियली नीडेड। चलो, स्कर्वी जो है, ठीक है, गम्स में ब्लीडिंग होता है, स्कर्वी कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी के वजह से होता है, जल्दी से बताओ। विश्वजीत ऑप्शन बी, तापस ऑप्शन सी, प्रकाश ऑप्शन सी। ओके, आंसर इज तुम लोग का ऑप्शन सी। याद रखो कि तुम लोगों का जो स्कर्वी होता है ये विटामिन सी का डेफिशिएंसी है। ओके, स्कर्वी जो गम्स मतलब जो क्या बोलते हैं उसका, मुंह से ब्लीड होता है, ठीक है, गम्स से ब्लीड होता है, वो स्कर्वी होता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसका है अक्रास, अक्रास फोर्ट ऐसा कुछ है, ये किसका साइंटिफिक नेम है बताओ? ये कहाँ किसका साइंटिफिक नेम है बताओ हमें। दुख भरी बात ये है कि ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। इसका 3 बार हम सुने कल। बट विश्वजीत ऑप्शन सी, प्रकाश ऑप्शन बी। ओके ठीक है, विश्वजीत प्रकाश, एक जन बच गया, तापस नो आइडिया, ये चीकू का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। चीकू एक फल है, ठीक है, चीकू फल है एक, इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, शायद तुम लोग को आइडिया होगा, हम लोग का यही यही का फल जो क्या बोलते हैं, सपेटा या ऐसा कुछ बोलते हैं ना, वो उस चीकू जो है उसी का साइंटिफिक नेम है ये। क्यूट वही था, ओके। ओके, सपेटा या सेप्टा, हाँ हाँ, सपोटा जो है इसी वजह से सपोटा, ये वाला, ठीक है, ये इसी से ये लास्ट वाला आया है। ओके, हाँ इसी से याद रखो, सपोटे या सपोटा जो उसी से आता है ये चीकू। ओके, उसका साइंटिफिक नेम। चलो नेक्स्ट, प्रॉन जो है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? प्रॉन कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, बताओ। प्रॉन का फाइलम क्या है? एनी आइडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, वेरी गुड। ओके, तो ये तुम लोग का कहाँ पे आता है? आर्थ्रोपोडा जो है, हाँ लार्जेस्ट फाइलम है ये आर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो प्रॉन उसी फाइलम को बिलोंग करता है। ओके, द स्टडी ऑफ फंजी, ओके, फंजाई फंजी जो भी बोलते हो, स्टडी ऑफ फंजी इज कॉल्ड व्हाट, जल्दी से बताओ।
मोलुस्का सेकंड है, ओके, नहीं उतना तो हम देखे नहीं थे, बट हाँ आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल में। ओके, विश्वजीत ऑप्शन सी। प्रकाश ऑप्शन सी। तापस, एनी आइडिया? नो आइडिया, तापस ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके, तो माइकोलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ फंजाई होता है तुम लोगों का। ओके, हाँ, फा, फाइकोलॉजी जो है वो अल्जी है। ओके, ये तुम लोग का क्या हो गया, अल्जी जो है वो तुम लोग का फाइकोलॉजी हो गया। ओके, उसके बाद जो तुम लोग का स्टडी ऑफ सेल होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल हो गया, ये तुम लोगों का हो गया क्या बोलते हैं उसको, साइटोलॉजी। ओके, फिर ये हो गया तुम लोगों का मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी होता है तुम लोगों का मसल्स और उसका फिजिकल स्ट्रक्चर। ओके, मायोलॉजी जो है ये तुम लोगों का हो गया मसल, मसल एंड इट्स स्ट्रक्चर, मसल और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ोगे वो मायोलॉजी है। माइकोलॉजी तुम्हारा क्या हो गया, फंजी हो गया। फिर न्यूरोलॉजी तुम लोग को पता है, और साइटोलॉजी तुम्हारा स्टडी ऑफ सेल हो गया। क्लियर हो गए? ओके, हाँ, मेयो मसल्स है। क्लियर हो गए यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे मूव करें, अगले क्वेश्चन पे मूव करें बच्चा लोग। ओके, चलो, द स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए विश्वजीत, ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन ए तापस, ऑप्शन ए एंड यू गाइस आर ऑसम। ओके, एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस जो होता है वो स्किन का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ओके, चलो, अर्थवर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताओ। अर्थवर्म जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? हाँ, स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। अर्थवर्म जो है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? रेंगने वाले, रेंगने वाले, वेरी गुड। ओके, ऑप्शन सी, एनालिडा। ओके, प्रकाश बी नहीं, ऑप्शन सी है, एनालिडा जो है वो ऑप्शन सी में है। ठीक है, विश्वजीत, तापस, प्रकाश, ओके, एनालिडा वाला फाइलम में आते हैं तुम्हारे अर्थवर्म्स। ओके, shall I move to the next question? नेक्स्ट, रिंग वर्म इज अ डिजीज, ठीक है, रिंग वर्म जो डिजीज है वो किस के वजह से होता है? रिंग वर्म वाला डिजीज किसके चलते होता है? रिंग वर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय whom? तापस, बैक्टीरिया, ओके, रिंग वर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय whom? विश्वजीत बी, तापस बी, आंसर इज ए। ओके, फंजी की वजह से होता है, फंजाई, फंजी जो भी बोलते हो, फंजाई की वजह से रिंग वर्म वाला डिजीज होता है। हाँ, प्रकाश, ऑप्शन ए, ठीक है, फंजाई की वजह से तुम्हारा रिंग वर्म का डिजीज होता है। क्लियर हो? रिंग लाइक, हाँ 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 हाँ, वही है ना। अच्छा, रिंग लाइक डिजीज, अच्छा वहां पे वो रिंग वर्म डिजीज भी लिखा था। ओके, एक बार देख लेते हैं। बाबू, रिंग वर्म डिजीज ही तो आ रहा है, गूगल में भी आ रहा है। ओके, इजीली स्प्रेड होता है और सेल्फ ट्रीटेबल होता है, ठीक है, रिंग वर्म डिजीज ही उसका बोल रहा है, हाईली कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन है। ओके, रिंग वर्म डिजीज है जो कि तुम लोगों का हाईली कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, वही वही जो तुम्हें आता है, दाद, खाज, खुजली जो बता रहे हो, वो रिंग वर्म डिजीज स्कैल्प और बॉडी में होता है वो। ठीक है, स्कैल्प और बॉडी में वो होता है। हेलो करो बाकी, कोई बात नहीं करो बाकी, बस याद से रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके, तो इसी वजह से एक बार रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, कोई बात नहीं है, देखो मंडे का टाइम जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है बच्चों के लिए, हमको पता है, बट हमको 3 डेज देना था ना, तो 2 डेज तुम लोगों के हिसाब से हम कर लिए, बट एक दिन तो करना पड़ रहा है, क्या करें। ठीक है, एक दिन मंडे ही हम रख पा रहे हैं, तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं, अगर आप लोगों से मतलब ज्वाइन होना नहीं हो पा रहा है तब भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना।
ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन बचाओ, बताओ रिवर इंडस जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बताओ जल्दी से बताओ। इंडस रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? प्रकाश ऑप्शन डी, विश्वजीत ऑप्शन डी, तापस ऑप्शन डी। वेरी गुड, ओके। इंडस रिवर जो है वो तुम्हारे कैलाश रेंज से निकला है। ओके, मानसरोवर, जबरदस्त। ओके, करुबाकी ऑप्शन डी। वेरी गुड। ओके, तो ये है तुम लोगों का माउंटेन, माउंट कैलाश का। ओके, तिब्बत इन नॉर्दर्न स्लोप में है, लेक मानसरोवर में। ओके, रनिंग वाया लद्दाख। ओके, फिर पाकिस्तान में है, फिर एंड हो रहा है अरबियन सी नियर कराची। मतलब इसका पूरा इंडस रिवर जो है इसका पूरा मैप हम यहाँ पे तुमको दे दिए हैं। ठीक है, ये तुम्हारे काम में आएगा। अगले अगले टाइम अगले बार से क्या करेंगे, हर का शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड करते रहेंगे हम। ओके, चलो नेक्स्ट बताओ। सेवा सदन जो है बॉम्बे में जो है सेवा सदन, उसके फाउंडर कौन है? सेवा सदन के फाउंडर कौन है, जल्दी से बताओ। विश्वजीत ऑप्शन ए। ओके, सेवा सदन। प्रकाश ऑप्शन ए, करुबाकी ऑप्शन बी। विश्वजीत, प्रकाश, करुबाकी, तापस ऑप्शन बी। ओके, ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे है ये जो है सेवा सदन बॉम्बे में, उसके फाउंडर है। ठीक है, क्लियर हो? रमाबाई रानाडे ये तुम्हारे हैं सेवा सदन के फाउंडर। ठीक है, हाँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये है मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट। ओके, ये वाज वो जो थी वो पायनियर थी मॉडर्न वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड, फाउंड प्रेसिडेंट ऑफ सेवा सदन। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल इंडियन वुमेन्स इंस्टीट्यूशन अटेंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ वुमेन। ओके, ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, जो कि आप लोगों का कंट्री के पूरे मिडल से पास किया हुआ है? प्रकाश ऑप्शन नंबर बी, करुबाकी ऑप्शन बी, तापस ऑप्शन बी। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो तुम लोग का कंट्री के पूरा मिडल से गया है। तापस, विश्वजीत, करुबाकी, प्रकाश। वेरी गुड। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तुम्हारे कंट्री के पूरा मिडल से गया हुआ है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का सबसे छोटा कंट्री, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ऑप्शन बी, ऑप्शन ऑप्शन बी। वेरी गुड। ओके, रोम का जो है वेटिकन सिटी, ये तुम लोग का वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। वेटिकन सिटी जो रोम में है तुम्हारा, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ओके, चलो फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप इंडिया में कहाँ पे सबसे पहले फॉर्म हुआ था? फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया कहाँ पे, बताओ। ऑप्शन सी, सी। ओके, चलो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोची में। ठीक है, कोची में तुम लोगों का फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया कोची में हुआ था। कोची, कोची, कोची। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 25 का। ओके, आज के लिए तुम्हारे पॉकेट में इतने से क्वेश्चन रहे। ऑनेस्टली बताओ आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? ओके, और अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि तुम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर का जो भी सभी इंडेक्स वगैरह आया हुआ है रिसेंट जो है, ठीक है, क्या क्या तुम्हारा मतलब करंट अफेयर से कवर हो सकते हैं, वो अगले क्लास में हम करवाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, ओके, चलो थैंक यू। इसको पूरा ये जो है तुम्हारे 25 क्वेश्चन है, इसको पूरा रिवाइज और एक बार कर लेना, याद से कर लेना। ओके, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, हाँ तापस, हाँ ये बोल रहे थे तापस, उस ग्रुप में हमको ऐड कर लो। वो लिंक जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें इनवैलिड बता रहा है, तो एक काम करो तुम कांटेक्ट से हमको ऐड कर लो, ठीक है, फिर एडमिन बना लेना। ओके, हमें इनवैलिड बता रहा है, क्यों? हम खुद से ऐड नहीं हो पा रहे हैं। ओके, चलो थैंक यू ऑल। हम भी तुम लोग को वही सजेस्ट करने वाले थे, टेलीग्राम में ग्रुप ही रखो और वहां पे ही प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। ओके,
टेलीग्राम में प्रैक्टिस करना जो है वो बेहतर रहता है, तो आराम से प्रैक्टिस करो उसमें। ऑल द वेरी बेस्ट। हमसे भी जितना बन पाएगा हम उतना क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, चलो, थैंक यू ऑल।